राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक नए टॉपिक के बारे में। ये है कोरोजन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो हम कोरोजन पे आते। कोरोजन क्या है? तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है, कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम वाइल एक्सपोज्ड to air. This is because it react with sulfur in the air and form a coating of silver sulfide. ओके, आपने देखा होगा कि कोई भी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, यदि वो एयर में रखी रहती है तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग होने लगती है। ये जो ब्लैक कोटिंग होती है क्या होती है? ये जो सिल्वर होती है, ये एयर में जो क्या सल्फ़र रहता है, उस सल्फ़र से ये रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है, तो यही कोटिंग होती है। उसी तरह से कॉपर किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और धीरे धीरे अपनी शाइनी ब्राउन सरफेस को खोने लगता है और ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये क्या होती है? ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर कार्बोनेट की। ओके, नेक्स्ट है आयरन। आयरन को जब खुले में रखा जाता है तो क्या होता है? जो मॉइस्ट होती है यानी नमी होती है, तो उससे ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? रस्ट बनाता है ना। ये कैसा सब्सटेंस होता है? ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। आपने देखा होगा आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक कोटिंग जैसा होने लगता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यदि वो एयर में खुला रखा रहे तो, और उस एरिया में मॉइस्ट हो तो वो बहुत तेज़ी से उसमें ब्राउन कोटिंग होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। पहले इसमें क्या किया? 3 टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें आयरन नेल को डाला है। ठीक है, उनको लेबल किया। ठीक है, ABC से। pour सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब A एंड कॉक इट। इस पहली टेस्ट ट्यूब में क्या डाला? वाटर डाला। ठीक है, एक ए में। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर डाला। ठीक है, और 1 ml क्या डाल दिया? इसमें ऑयल डाल दिया और बंद कर दिया। ऑयल जो होता है उसकी सरफेस पे फ्लोट करता है और क्या प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है कि जो इसमें एयर है वो इससे कनेक्ट ना हो। ठीक है, वाटर से डिस्कनेक्ट रहे, इसीलिए इसमें क्या डाल देते हैं? ऑयल डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट है पुट सम anhydrous calcium chloride in the test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, if any, from the air. Leave test tube for a few days and then observe. इस C में क्या डाला? C में डाला इन्होंने थोड़ा सा एंटीहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये क्या करता है? जो एयर होती है उस एयर से ये मॉइस्ट को एब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर एयर क्या बची हुई रहती है? ड्राई एयर। ठीक है ना, यहाँ पर एकदम ड्राई एयर होती है, यानी कि उसमें मॉइस्ट बिल्कुल नहीं होती। अब इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ के अब इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या होता है। देखते हैं। You will observe that iron nail rust in test tube A. टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट दे डू नॉट रस्ट द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. In test tube B, the nails are exposed only water, and the nails in test C are exposed to dry air. What does this tell about the conditions under which iron article rust? ठीक है, पहले में क्या हो रहा है? इसमें एयर और वाटर दोनों मिल रहा है, इसीलिए इसमें रस्टिंग बहुत फास्ट होती है। सेकंड में क्या होती है? वाटर में तो है बट इससे एयर का कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए इसमें रस्टिंग नहीं होती। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ड्राई एयर होती है, इसीलिए भी इसमें क्या होता है कि रस्टिंग नहीं होती है।
तो यही प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी मेटल जिस पर कि कोई ऐसी कवर चढ़ जाती है जो कि उसको हार्मफुल, उसके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। यही प्रोसेस जो है ये कोरोजन कहलाती है, ठीक है। तो ये था आयरन नेल का, कि आयरन को रस्टिंग के लिए किस किस चीज़ का नीड होता है, ठीक है। अब हम कल के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, यानी मेटल्स के ऊपर जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंट करने की मेथड क्या है। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।